2025 में अगर आपने यूएई का दुबई का वीज़ा अप्लाई करना है तो 5 कंडीशंस लगा दी गई हैं। अब इन कंडीशंस के बगैर आपको वीज़ा नहीं मिल सकेगा। ये कंडीशंस कौन सी हैं तफसील से आज की वीडियो में आपको बताएंगे। ये वीडियो देखने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। सबसे पहले आप ये जानिए कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला ने दुबई के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला से एक डिटेल मीटिंग की है। उस मीटिंग के बाद पाकिस्तानियों के लिए जो वीज़े थे वो तो ओपन कर दी गई हैं, लेकिन इन वीज़ों के ऊपर कंडीशंस लगा दी गई हैं। जो नंबर 1 कंडीशन लगाई गई है वो है सोशल मीडिया अकाउंट। जी हाँ, अगर आप पाकिस्तान से यूएई वीज़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको अपना सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक करवाना होगा। अगर आपने गलती से भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान के खिलाफ, यूएई के खिलाफ या किसी भी किस्म के मज़हब के खिलाफ कोई पोस्ट की है, कोई कमेंट किया है या कोई ऐसी बात की है तो आप एलिजिबल नहीं रहेंगे यूएई में वीज़ा हासिल करने के लिए। ये एक बड़ी सख्त कंडीशन यूएई ने लगाई है। पहले इस तरह की कंडीशन यूएसए लगाता था, लेकिन अब यूएई ने भी अपनी कंट्री के अंदर ये कंडीशंस अप्लाई कर दी हैं। और फिर नंबर 2 पर आता है जीसीसी वीज़ा। जीसीसी वीज़ा बेसिकली 6 अरब कंट्री का इत्तेहाद है। अगर आप जीसीसी वीज़ा लेते हैं तो इस वीज़े की बदौलत आप 6 मुख्तलिफ अरब कंट्रीज़ के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं, जिनके अंदर यूएई भी शामिल है। लेकिन इसके फ़ायदे के साथ साथ इसका नुकसान भी है, क्योंकि अगर आपने इन 6 कंट्री में से किसी भी एक कंट्री के अंदर कोई रूल ब्रेक किया या आप ब्लैक लिस्ट हुए या आपने वहाँ पर कोई चोरी की या इस तरह की हरकत की जिसकी वजह से आपको उस मुल्क से बाहर निकाला गया था, तो अब आप यूएई का वीज़ा नहीं ले सकते। यानी कि जीसीसी वीज़ा के अंदर जो कंट्रीज़ आती हैं, इन कंट्री के अंदर किसी भी मुल्क के अंदर आपने कोई ना कोई 2 नंबरी की अगर, तो आप अब यूएई का वीज़ा लेने के लिए अहल नहीं रहेंगे। ये भी एक बड़ी सख्त पाबंदी लगा दी गई है। और फिर नंबर 3 पर आता है पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट। पहले ये होता था कि जब आपको वर्क वीज़ा मिलता था उसके बाद आपको पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगाना पड़ता था, लेकिन अब आपको विजिट वीज़ा के लिए भी पुलिस का क्लियरेंस सर्टिफिकेट लगाना लाजमी है, क्योंकि यूएई नहीं चाहता कि कोई भी पाकिस्तान के अंदर जराइम पेशा फ़र्द हमारे मुल्क के अंदर आए। इसलिए पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होना भी बहुत ज़रूरी है यूएई का वीज़ा हासिल करने के लिए। और फिर नंबर 4 पर जो रूल लागू किया गया यूएई की तरफ से वो पाकिस्तान में गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए है। जो बंदा भी गवर्नमेंट का मुलाजम है लेकिन उसका पासपोर्ट प्राइवेट है, उसने अपने पासपोर्ट के ऊपर ये शो नहीं किया कि वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है, प्राइवेट पासपोर्ट बनाया हुआ है, वो भी यूएई का वीज़ा नहीं ले सकता। अब उसको वीज़ा लेने के लिए गवर्नमेंट से पहले एनओसी लेनी होगी। एनओसी लेने के बाद वो वीज़ा अप्लाई कर सकता है। और फिर नंबर 5 पर आता है कि अगर आपने यूएई विजिट वीज़ा के लिए जाना है, अब आपको अपनी होटल बुकिंग लगानी होगी। अगर होटल बुकिंग नहीं लगानी है आपने, तो जिस दोस्त के पास या जिस रिश्तेदार के पास आपने जाना है उसका रेंटल सर्टिफिकेट या रेंटल पेपर आपको शो करवाना होगा। उसके बगैर आप विजिट वीज़ा अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। आपने जिस भी बंदे के पास जाकर रहना है, वो किस जगह पर रह रहा है, उसकी रहाइश क्या है, क्या वो आपको अकोमोडेट कर सकता है या नहीं कर सकता, ये आपको अब पेपर वर्क में शो करवाना होगा। और उसके बाद आपको बैंक स्टेटमेंट भी 100% शो करवानी होगी। उसके बगैर भी अब दुबई का वीज़ा आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे, विजिट वीज़ा। लेकिन ये सारी की सारी कंडीशंस तब अप्लाई होंगी अगर आपने यूएई का ट्रैवल पहले ज़िंदगी में कभी ना कभी किया हुआ है। अगर आपने पहले कभी भी यूएई का ट्रैवल नहीं किया, आप फ्रेशर हैं, तो ये सारी की सारी कंडीशंस आपके लिए नहीं है, आप अप्लाई कर ही नहीं सकते, क्योंकि फ्रेशर्स के लिए अभी तक वीज़े ओपन नहीं किए गए। ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन थी जो यूएई से रिलेटेड फ्रेश अभी अपडेट की गई हैं। जिनके पहले वीज़े लग चुके हैं उनका कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अब जो वीज़े लगेंगे उनके ऊपर ये सारी की सारी कंडीशंस 100% अप्लाई होंगी। इस तरह की मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।